गणपति उत्सव, जिसे गणेश चतुर्थी के नाम से भी जाना जाता है, भारत में खासकर महाराष्ट्र में बड़े उत्साह और भक्ति के साथ मनाया जाने वाला एक प्रमुख त्योहार है। यह भगवान गणेश के जन्मोत्सव के रूप में मनाया जाता है। गणपति उत्सव एक आनंदमय कहानी। हर साल जब भाद्रपद मास आता है तो मुंबई के एक छोटे से मोहल्ले मंगल निवास में एक अलग ही रौनक छा जाती है। बच्चों से लेकर बड़ों तक हर कोई गणपति उत्सव का बेसब्री से इंतजार करता है। इस साल भी वही उत्साह था, बल्कि शायद उससे भी ज्यादा। गणेश आगमन की तैयारी। उत्सव से कुछ दिन पहले ही मोहल्ले की गलियों में गणपति बप्पा मोरया के नारे गूंजने लगते थे। सुरेश काका, जो हर साल सबसे बड़ी गणेश प्रतिमा लाते थे, इस बार भी अपने दलबल के साथ निकल पड़े थे। उनके घर में तैयारियां जोरों पर थीं। पंडाल को रंग बिरंगे फूलों, झालरों और रोशनियों से सजाया जा रहा था। बच्चों की टोली रंगोली बनाने की जिम्मेदारी संभाले हुए थी, जबकि महिलाएं स्वादिष्ट मोदक और अन्य पकवान बनाने की योजना बना रही थी। बप्पा का घर आगमन। चतुर्थी का दिन आ गया। सुबह से ही ढोलन गाड़ों की थाप सुनाई देने लगी। सुरेश काका और उनके दोस्त बड़ी सावधानी से मिट्टी से बनी खूबसूरत गणेश प्रतिमा को लेकर आ रहे थे। पूरे रास्ते लोग उन पर फूल बरसा रहे थे और जयकारे लगा रहे थे। गणपति बप्पा मोरया, अगले बरस तू जल्दी आ की गूंज से पूरा माहौल भक्तिमय हो गया। प्रतिमा को पंडाल में स्थापित किया गया। भगवान गणेश की आंखों पर बंधी पट्टी खोली गई और ऐसा लगा जैसे साक्षात बप्पा ने पंडाल में प्रवेश कर लिया हो। 10 दिन का उत्सव। अगले 10 दिन मंगल निवास में उत्सव का माहौल रहता था। सुबह और शाम आरती की सुगंध पूरे मोहल्ले में फैल जाती थी। लोग कतारों में खड़े होकर बप्पा के दर्शन करते, उन्हें अपनी मनोकामनाएं बताते। हर घर से मोदक की खुशबू आती थी और प्रसाद का आदान प्रदान होता था। शाम को भजन कीर्तन का आयोजन होता, जहां मोहल्ले के सभी लोग एक साथ मिलकर भक्ति गीतों पर झूमते थे। बच्चों के लिए खेल और सांस्कृतिक कार्यक्रम भी होते थे, जिससे उत्सव का आनंद और बढ़ जाता था। छोटे छोटे बच्चे गणेश जी की कहानियां सुनते और उन्हें रंग बिरंगे फूलों से सजाते थे। भावभीनी विदाई, विसर्जन। 10वें दिन, जिसे अनंत चतुर्दशी कहते हैं, विसर्जन का दिन था। यह दिन खुशी और उदासी का मिलाजुला एहसास लेकर आता था। बप्पा की अंतिम आरती की गई, जिसमें सबकी आंखें नम थी। लोगों ने अपनी इच्छाएं बप्पा के कानों में फुसफुसाईं, उनसे अगले साल फिर आने का वादा लिया। प्रतिमा को एक सजेजे वाहन पर रखा गया। मोहल्ले के सभी लोग ढोलन गाड़ों की धुन पर नाचते गाते हुए बप्पा को विदा करने समुद्र तट की ओर चले। गणपति बप्पा मोरया, अगले बरस तू जल्दी आ के नारे आसमान में गूंज रहे थे। समुद्र तट पर हजारों लोग अपने अपने गणेश प्रतिमाओं को विसर्जित करने के लिए इकट्ठा हुए थे। सुरेश काका ने भी भारी मन से बप्पा को जल में विसर्जित किया। जैसे ही प्रतिमा लहरों में समाहित हुई, एक गहरी शांति और खुशी का एहसास हुआ। यह विश्वास था कि बप्पा अपनी सारी समस्याओं को अपने साथ ले गए हैं और अगले साल फिर खुशियों और आशीर्वाद के साथ लौटेंगे। गणपति उत्सव सिर्फ एक त्योहार नहीं, बल्कि एकजुटता, भक्ति और नई शुरुआत का प्रतीक है। यह मंगल निवास के लोगों को हर साल एक साथ आने, खुशियां बांटने और भगवान गणेश के आशीर्वाद को महसूस करने का अवसर देता था। गणपति बप्पा के जीवन से जुड़ी और कहानियों को सुनने और भक्तिपूर्ण गीतों का आनंद लेने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।